कुछ चीजें हैं जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती हैं। कौन सी चीजें हैं? कोई कहेगा कि पैसा धन बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पैसा यानी लक्ष्मी मिलना ये भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा परिवार मिलना ये भी कोई बड़ी बात नहीं। तो बाबा तुलसी से पूछा कि आपकी नजर में फिर बड़ी बात क्या है? तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। संत समागम, संतों का मिलना, और दूसरा हरि कथा, ये दो चीज तुलसी दुर्लभ दोए। ये दो ही चीज हैं जो सबसे दुर्लभ है। कौन कौन सी? कौन सी? संत समागम, संतों का मिलना, और हरि कथा। सुत दारा, सुत माने बेटा, दारे मतलब पत्नी, और लक्ष्मी माने धन। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। बेटा, पत्नी, खानदान, परिवार, बंगला, गाड़ी, ये तो एक जो पापी होता है उसके घर भी मिल जाती है। तो आप पर भगवत कृपा ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे ही पता लगता है कि आपने कोई प्लान नहीं किया, आपने कोई विचार नहीं किया, और अचानक से आपको कोई संत मिल जाए तो समझ लेना कि डायरेक्ट भगवान की कृपा आप पर हुई है। और भगवत कथा मिल जाए, भगवान की कथा प्राप्त हुई है। और ये कथा तो वैसे भी समस्त जो परिवारजन हैं उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति, तो क्या श्रीमद् भागवत तो एक ऐसा ग्रंथ है जो मुक्ति भी श्रीमद् भागवत कथा की शरण में, चरणों में पड़ी रहती है। लेकिन जितने भी पितृ, आप जिनके भी परिवार के जितने भी पितरों का आवाहन यहाँ किया गया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो संपूर्ण पितृगण भी यहाँ बैठ कर के इस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, और किसी रूप में भी आ सकते हैं। ये थोड़ा सावधान आपको रहना पड़ेगा। किसी भी रूप में कोई भी आपका पितृ, कोई भी देवी देवता, कोई भी महापुरुष, तीर्थ, क्योंकि जहाँ भगवत कथा होती है सब आते हैं। शास्त्र कह रहा है गंगा, यमुना, कावेरी, सब नदियाँ आती हैं, तीर्थ आते हैं, पितृ आते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। और वो कोई रूप धारण करके आए हों, कथा में आराम से बैठे, और आप जाकर के उनसे जगह के लिए लड़ पड़ो तो उल्टा दोष हो जाए। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी है, सावधानी रख करके कथा को श्रवण करना है, क्योंकि ये भगवत कथा श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं, सबसे पहले जीवन में आदमी को क्या चाहिए? तो कहा कि विवेकपूर्ण बुद्धि चाहिए। देखो यहां जितने बैठे सबके पास बुद्धि है। किस किस के पास है बताओ, हाथ उठा के। सबके पास है ना? इस पंडाल से बाहर जितने लोग हैं उन सबके पास बुद्धि है ना? बुद्धि सबके पास है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सबके पास विवेकपूर्ण बुद्धि है, बुद्धि तो एक चोर के पास भी है, पर वो अपनी बुद्धि का उपयोग कहाँ कर रहा है? चोरी में, झूठ बोलने में, छुपने में, बचने में। तो बुद्धि तो है पर विवेकपूर्ण बुद्धि नहीं है उसके पास। बुद्धि होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो जन्म से मिलती है, जन्म के साथ आती है, शरीर के साथ आती है। बुद्धि सबको मिलती है, लेकिन उस बुद्धि को विवेकपूर्ण बुद्धि कौन बनाएगा? सही गलत का निर्णय कौन लेगा? अगर बुद्धि में विवेक नहीं होगा तो इस बुद्धि को फिसलने में समय नहीं लगता है।
बुद्धि में विवेक का होना बहुत जरूरी है। और वो विवेक कहाँ से आएगा? बिनु सत्संग विवेक न होई। इस बुद्धि में विवेक तब तक नहीं जागेगा जब तक सत्संग नहीं सुनेगी ये बुद्धि, तब तक भटकती रहेगी दुनियादारी में। इसको दुनिया की झूठी चीजें अच्छी लगेंगी, दिखावा अच्छा लगेगा, सही क्या है गलत कुछ नहीं पता। बुद्धि तो पशु के पास भी है, पर वो निर्णय नहीं कर सकता क्या सही है क्या गलत है, केवल मानव कर सकता है। पशुओं के लिए कभी आपने कोई स्किल डेवलपमेंट क्लासेस नहीं देखी होंगी कि कोई पशु चाहता हो कि चलो मैं अपनी स्किल्स बढ़ाता हूँ। भैंस भैंस बन के जन्म लेती है और भैंस बन के ही मर जाती है। कुत्ता कुत्ता बन के जन्म लेगा, कुत्ता बन के ही मर जाएगा। वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट अपनी स्किल्स नहीं बढ़ा सकता। पर अकेला एक मानव है जो जन्म लेता है बुद्धि के साथ, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो अपनी बुद्धि से वो अपने जीवन को ऐसा बना देता है कि वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। विवेक मिलता है सत्संग से, और फिर सत्संग किससे मिलता है? तो आगे बाबा तुलसी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, पर राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलेगा, और बिना राम कृपा, हरि कृपा, कृष्ण कृपा के सत्संग नहीं मिलेगा। और अगर आप सत्संग में बैठे हो, इसका मतलब कृपा हो चुकी है। अब उस कृपा को संभाल करके रखना है।